न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पुतिन ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। मेक इन इंडिया के मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मेक इन इंडिया की तारीफ की है और रूसी अधिकारियों को उससे सीख लेने की सलाह दी है। उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादकों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का उदाहरण दिया है। पुतिन ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा कि भारत को इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। रूसी निर्मित कारों को चलाने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, मुझे लगता है कि इस संबंध में हमें अपने कई भागीदारों अर्थात भारत में हमारे भागीदारों के सीखना चाहिए। वे ज्यादातर कारों के उत्पादन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और भारत में उत्पादित जहाज और इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को मेक इन इंडिया ब्रांड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे के सही काम कर रहे हैं। हमारे पास वे वाहन भी उपलब्ध है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। G20 के बाद मोदी पुतिन का सीक्रेट प्लान। जी हाँ, G20 में भारत ने अपना कूटनीतिक दम दिखाया है तो उसी कूटनीति के जरिए अपने सबसे सदाबहार दोस्त रूस को भी खुश कर दिया है। G20 के दौरान की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा रूस में हो रही है। जी हाँ, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी मंत्री सेर्गेई लावरोव की G20 तस्वीर वायरल हो रही है। शिखर सम्मेलन में ली गई तस्वीर में दोनों नेता हंसी साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने उत्सुकता के आखिर दोनों नेताओं ने ऐसी क्या बात हुई है कि पीएम मोदी ठहाके लगाकर हंसने लगे। G20 के साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध के जिक्र के बावजूद रूस के विदेशी मंत्री ने न केवल बैठक से खुश से थे बल्कि G20 के साझा घोषणा पत्र से भी संतुष्ट थे। अमेरिका और पश्चिम देशों के खुश करने के लिए G20 के साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया था, लेकिन बड़े ही कूटनीतिक तरीके से उसे साझा घोषणा पत्र में रूस का नाम नहीं था। साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की जगह यूक्रेन में युद्ध लिखा गया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही भारत नहीं आए, लेकिन दोस्त पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे पुतिन को राहत दे दी। अब रूस की मीडिया ने भी भारत की G20 की खुलकर तारीफ की है। जी हाँ, रूस की सरकारी मीडिया G20 को लेकर कहा कि G20 का शानदार आयोजन किया गया, इसका यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया गया। भारत और रूस एक दूसरे से स्वाभाविक दोस्त है। इतिहास में कई ऐसे मौके रहे जब पश्चिमी देश भारत के खिलाफ थे, तब रूस भारत के साथ खड़ा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा वापस जाने के लिए भारत ने जस्टिन ट्रूडो को ऑफर किया प्लान। जी हाँ, G20 समिट हिस्सा लेने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को वापस कनाडा जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दरअसल जिस एयरक्राफ्ट को ट्रूडो वापस जा रहे थे उसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से 2 दिन से वो भारत में ही और वापस नहीं जा सके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट में आई खराबी को सही करने में भारत ने अपनी मदद मुहैया कराई है। एयर इंडिया वन की ओर से जस्टिन ट्रूडो के प्रतिनिधि मंडल को सेवाएं मुहैया कराई गई है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल ने एयर इंडिया के विमान से वापस जाने की बजाय दूसरे बैकअप विमान की कनाडा से आने का इंतजार कर रहे हैं। तकनीकी विमान में आई खराबी ठीक होने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनका प्रतिनिधिमंडल वापस कनाडा के लिए आज रवाना हो गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गए थे। जिस तरह से कनाडा के कई हिस्सों से भारत विरोधी गतिविधियां हिस्सा लेती है और उसके खिलाफ कनाडा की सरकार सख्त रुख अख्तियार नहीं करती है, उसके चलते भारत और कनाडा के रिश्तों में कुछ समय से खटास देने को मिल रही है। ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों को उठाया। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने इन घटनाओं पर सख्ती से भारत का रुख रखा। उधर कनाडा में भी ट्रूडो को विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ रिपोर्टर्स की माने तो स्थानीय मीडिया इस तरह की खबर भी देखने को मिली है कि भारत में ट्रूडो की पीएम मोदी से फटकार मिली है। इसी तरह दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शंसारी के साथ नमस्कार।